हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथनी सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणक्षुतं परं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं दिशा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातु सङ्कीर्तनैकपित्रो कण्वताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और अभी हम 11वें अध्याय विराट रूप भगवान का देख रहे हैं अर्जुन जी के माध्यम से। जो अर्जुन देख रहे हैं वो हम भी देखते जा रहे हैं। तो अभी तक हमने 35 श्लोक पूरे कर लिए थे। तो इससे पहले भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू उठ और युद्ध कर, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी सबको मार दिया है। तो भगवान ने दिखाया था अपने जो विश्व रूप में भगवान ने दिखाया था कि सभी योद्धा हैं उनके मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं और भस्म होते चले जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी सबको मार दिया है, युद्ध का जो नतीजा आने वाला है वो मैंने तुझे दिखा दिया है। तो अब निश्चिंत हो जा और अब आकर युद्ध कर, सिर्फ निमित्त बन जा। भगवान ने कहा निमित्त मात्र भव सव्यसाची। हे सव्यसाची, तू सिर्फ निमित्त मात्र बन जा। सव्यसाची भगवान अर्जुन को कहते हैं, ये बताना चाह रहे थे कि तू दोनों हाथों से तीर चला सकता है, धनुष बाण चला सकता है, तो तू बहुत ही काबिल है, मतलब बहुत ही धनुर्धर, बहुत ही काबिल है, योद्धा है। तो तू घबरा मत, डर मत और उठ खड़ा हो, युद्ध कर, निमित्त मात्र बन। फिर अर्जुन के मन में भाव आया था कि द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, इनको कैसे मारूं? ये तो मारना इनको तो बहुत मुश्किल है, कैसे मारूं? तो भगवान ने बताया था, भगवान ने दिखा दिया ना कि सब ऑलरेडी मर चुके हैं। तो हमने देखा था पिछले वाले क्लास में कि कैसे कैसे भगवान ने इनकी सहायता करी, अर्जुन की सहायता करी इनको हराने में। भीष्म के आगे शिखंडी को आगे खड़ा कर दिया, जयद्रथ को भी इस तरह से मारा जिससे कि वो उनकी जो सिर था उसी के पिता की गोद में जाके गिर गया, है ना। क्योंकि उनको ऐसा वरदान था जयद्रथ को कि जो भी
इसके तीर से उसके सिर को अलग करेगा, उसका पहले 100 टुकड़ों में उसका जो सिर है विभाजित हो जाएगा। तो उन्होंने इस तरह से हेल्प करी। द्रोणाचार्य के लिए भी ऐसा ही किया था उन्होंने। द्रोणाचार्य ने ऐसा कहा था कि यदि कोई मुझे आके ये बता देगा कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई तो मैं तत्क्षण युद्ध करना बंद कर दूंगा। तो द्रोणाचार्य का जो बेटा है वो अश्वत्थामा है ना। तो भगवान कहते हैं युधिष्ठिर को कि कहो अश्वत्थामा मर गए, लेकिन युधिष्ठिर जो थे वो कहते हैं कि मैं झूठ कैसे बोलूँ, मैं तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो भगवान कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ बोल। भगवान कहते हैं तो सब कुछ न्याय है। यदि भगवान के अब अंडर काम कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करना ही हमारा परम धर्म है। तो फिर भी युधिष्ठिर ने क्या कहा था, अश्वत्थामा मर गया है। एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। फिर उन्होंने यूँ बोला अश्वत्थामा मारा गया। फिर धीरे से कहा पता नहीं वो हाथी है या इंसान, ये नहीं पता। उनसे झूठ नहीं बोला जा रहा था। तो लास्ट में उन्होंने भगवान के कहने पे कह दिया अश्वत्थामा मर गया। और जैसे द्रोणाचार्य ने सुना उन्होंने अपनी हथियार पटक दिए और इस तरह से अर्जुन ने द्रोणाचार्य का वध किया था। लेकिन द्रोणाचार्य ने पीछे वाला जो सेंटेंस नहीं सुना था कि वो हाथी है या इंसान, ये नहीं पता मुझे, ये सुना नहीं था उन्होंने। तो इस तरह से भगवान ने इनकी हेल्प करी थी कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने में। फिर ऐसा जब सुना, ऐसा दृश्य देखा, काल रूप भगवान का विराट रूप में जब अर्जुन ने दर्शन किया तो फिर अर्जुन हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, है ना। हाथ जोड़ करके उनके कांपते हुए स्वर्ग से हाथ कांप रहे हैं और भगवान की प्रार्थना करने लग जाते हैं। अवरुद्ध स्वर्ग में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अब अर्जुन आगे के 4 श्लोकों में प्रार्थना करेंगे भगवान से। अर्जुन की प्रार्थनाएं हाथ जोड़ के बैठे 35वें श्लोक में और 36 में वो प्रार्थना करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध में परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला। भगवान का वो भक्त भी है और मित्र भी है। हाथ जोड़ के क्या बोला, कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। कि भगवान आप जो भी कुछ कर रहे हो, जो आपने मुझे दिखाया, कोई मर रहे हैं, कोई वो हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ ठीक है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। भगवान ही पालने वाले हैं और भक्तों के आराध्य हैं और जो भी अवांछित तत्व है, जो पापी लोग हैं, उनका संहार करता भगवान है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। भगवान परफेक्ट हैं, है ना। भगवान कुछ भी गलत नहीं कर सकते। तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में गड़बड़ हो रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा लगता है ना कि सब गड़बड़ क्यों चल रहा है या संसार में गलत क्यों हो रहा है। तो यहाँ बताया कि अर्जुन कह रहे हैं कि जो भी मैं गलत देख भी रहा हूँ, लोग मरते हुए देख रहा हूँ और देवताओं को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए देख रहा हूँ, लेकिन सब कुछ सही है, सब परफेक्ट है। क्योंकि आप परफेक्ट हो, इसीलिए आप जो कुछ करोगे वो सब परफेक्ट ही होगा। चाहे वो गलत हो रहा है तो वो भी उनके कर्मों के हिसाब से हो रहा है। वो गलत पापी हैं, इसलिए उनके साथ गलत होना चाहिए, इसीलिए गलत हो रहा है ना। तो कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है सब सही है, आप परफेक्ट हो तो आप जो करोगे सब सत्य है। यहाँ पर अर्जुन ये समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष में देवता से अनेक देवता सिद्ध तथा उच्चतर लोगों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे वे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन नहीं कर सके।
वे भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करते हैं, क्योंकि वे जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वे सबों के हित में होता है। भगवान कुछ भी करते हैं तो सबके हित में होता है। इससे एक लेसन तो हमें ये लेना चाहिए कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, जो भी कुछ हो रहा है सब परफेक्ट हो रहा है, सही हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ जो भी सिचुएशन आती है, जो भी कुछ होता है, वो हमारे ही कर्म की वजह से वो लौट कर हमारे पास में आती है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा। और भगवान हमारा जो, अगर कुछ नेगेटिविटी हमारे साथ में आ रही है तो हमें सोचना चाहिए कि वो हमारे जो पाप का घड़ा है उसमें से वो पाप घट रहा है। यदि हम उसको सह रहे हैं तो उतना हमारा पाप खत्म हो रहा है, हमारा पाप वाला अकाउंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इस तरह से लेना चाहिए, और होता भी एक्चुअल में ऐसा ही है। तो तव प्रकीर्तया जगत प्रहस्यति अनुरज्यते, आपके कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है। जब आप भगवान का कीर्तन करते हैं, गुण लीला रूप इनका कीर्तन करते हैं, दर्शन करते हैं, गान करते हैं, महिमा का गान करते हैं, तो सारे जगत को क्या होता है? हर्ष, आनंद की प्राप्ति होती है। संसार के विमुख होकर आपको प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग आपके नामों का, गुणों का कीर्तन करते हैं, आपकी लीला के पद गाते हैं, आपके चरित्रों का कथन तथा श्रवण करते हैं, और इससे संपूर्ण जगत हर्षित होता है। देखो, सबसे पहले तो भगवान ने अवतार लेकर के हम लोगों पे कितनी कृपा कर दी। भगवान आते नहीं तो भगवान कुछ लीला करते नहीं, कुछ लीला नहीं करते तो हम भक्त लोग क्या क्या गीता पढ़ते। भगवान नहीं आते तो गीता भी नहीं बोलते, तो हम लोग क्या गीता पढ़ रहे होते? कुछ नहीं पढ़ रहे होते। हम भागवत में क्या भगवान की और भगवान के भक्तों की लीला कथा ही सुनते हैं ना, और उसका आनंद लेते हैं, उसका ही आनंद लेते हैं। तो बताया गया कि भगवान की जो कथाएं हैं ना, भक्तों के लिए ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि एक निगम कल्पतरुर, एक श्लोक है ना, निगम कल्पतरुर गलितम फलम, ये जिसमें बताया कि जो भगवान की कथा अमृत है, वो इतना रसीला है। जो भक्तगण है, जो भगवान के भक्त हैं, उनको इतना आनंद आता है, इतना रस की अनुभूति होती है कि वो निरंतर कथा में डुबकी लगाना चाहते हैं। उसमें ऐसा रस है, ऐसा फल है, वो भगवान की कथा ऐसा फल है जिसमें कि रस है, वो रस जिस पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पीते हैं, खाते नहीं है। फल को तो खाया जाता है, क्योंकि यदि हम खाएंगे तो उसमें से गुठली निकलेगी, छिलका निकलेगा, है ना। मौसमी खा रहे तो उसमें बहुत सारे रेशे भी होते हैं, वो अलग करो, खाने में बहुत सारे रुकावटें आ जाती हैं। लेकिन यदि उसका जूस बना दिया जाए अच्छे से, तो फिर जूस को क्या होता है, बिना रुकावट के, कुछ मुंह में नहीं आ रहा, छान करके उसको झट झट करके पी जाओ। तो जो भगवान की कथा है वो ऐसा है, एक तरह से कथा अमृत, भगवान की जो भागवत कथा बताई गई है एक रसीले फल की तरह है, जिसको कि बिना अवरोध के, बिना किसी रुकावट के डायरेक्ट पिया जा सकता है। कोई रुकने की ज़रूरत नहीं, कहीं छिलका नहीं आएगा, कहीं गुठली नहीं, कहीं कुछ भी मुंह में नहीं आ रहा है, और एकदम से इसको पिया। और जो भक्तगण होते हैं उनका निरंतर पान करना चाहते हैं। उनको लगता है कि भाई एक शब्द भी मिस ना हो जाए, क्या लिखा हुआ है या क्या मैं श्रवण कर रहा हूँ, एक शब्द भी मुझसे मिस हो गया तो मेरे को इसका तात्पर्य समझ नहीं आएगा, एक अर्थ का मतलब नहीं आया तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। तो वो लोग इस तरह से उत्सुकता के साथ में इस रस का पान करते हैं। तो अर्जुन यहाँ बता रहे हैं कि जो भक्तगण है वो तो आपके नामों का कीर्तन कर रहे हैं, उन आपकी लीला के पद गा रहे हैं, और आपके चरित्र का कथन कर रहे हैं, और श्रवण कर रहे हैं, सुना रहे हैं। उनको बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, जैसे कि एक रसीले फल का रस, उस तरह से। भगवान के नामों और गुणों के कीर्तन करने से जब मनुष्य हर्षित होता है, अर्थात उसका मन भगवान में तल्लीन हो जाता है, तब भगवान की तरफ वृत्ति होने लगती है, उनका भगवान के प्रति अनुराग हो जाता है। भगवान की जब लीला कथा अपन सुनते हैं तो देखते हैं कि भगवान देखो कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं,
है ना। हम सबके साथ हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं, चाहे हम गंदे इंसान हो या हम पापी हो या अच्छे पुण्यवान हो, चाहे हम कोई जानवर हो या वृक्ष हो या कुछ भी हो, भगवान सर्वत्र विद्यमान है, सबके हृदय में बैठे हैं। मैं पापी हूँ, मैंने पाप कर्म करे, इसके बाद मैं पशु शरीर मुझे मिले अगला जन्म, तो भी भगवान कहते हैं कि मैं तेरे साथ आऊँगा, तेरे हृदय में विराजमान। भगवान सबके हृदय में है, पशुओं के भी हैं, सबके हैं, सबके अंदर है। तो भगवान से ज़्यादा कोई सुहृद है ही नहीं, यानी भगवान से ज़्यादा कोई बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि शरीर के रिश्ते नाते तो शरीर तक, माता पिता भाई बहन, जो भी शरीर खत्म, सब खत्म। शरीर खत्म हुआ तो सारे रिश्ते नाते खत्म। पत्नी चली गई तो वापस पूछने नहीं आएगी, हे पतिदेव कैसे हो तुम। बच्चों से पूछने नहीं आएगी कि कैसे हो, तुम्हें खाना खाया कि नहीं, कोई नहीं पूछने आने वाला। सब चले गए तो चले गए, खत्म, एकदम खत्म। लेकिन भगवान के साथ जो रिलेशन हमारा है वो इटर्नल है, वो इस लाइफ में भी है, नेक्स्ट लाइफ में जाऊँ उसमें भी होगा, उससे पहले भी था, हमेशा था। जो सबसे ज़्यादा बेस्ट हमारा फ्रेंड है, सुहृद कहते हैं, जो हमारे हृदय की बात जानता है, वो भगवान है। और उसके साथ हम अपना रिलेशन अच्छा बनाने में कोई भी प्रयास नहीं करते। करते हैं क्या? कुछ भी नहीं करते, है ना। तो इसीलिए बताया गया है कि जो भक्त लोग होते हैं उनको जब पता चल जाता है कि भगवान हमारे सुहृद हैं, तो वो भगवान की लीला कथा में डूब जाते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है, निरंतर पान करते हैं। और उनको करते करते यदि कोई अभक्त भी है, उसको भी सुनाया जाए भगवान की लीला कथा, तो उसको भी अनुराग प्रेम होगा भगवान से। बोलेंगे भगवान देखो हमारे कितने कृपालु हैं, हमारे साथ रहते हैं। ओहो, उन्होंने इतनी सी उम्र में गोवर्धन उठा लिया, 7 साल की उम्र में गोवर्धन उठा लिया, ओहो हो, उसकी कालिया के ऊपर डांस करा, ओहो क्या। तो ऐसा करके अचंभित होते हैं और आश्चर्यचकित होकर भगवान से अटैचमेंट और बढ़ता है। तो इसीलिए भगवान की कथाएं हमें सुननी चाहिए, जिससे कि हमारे भगवान के प्रति अटैचमेंट, प्रेम, अनुराग बढ़े। भगवान आए हैं, लीला करी है, तो भी हम उनके बारे में गान कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं। और कथा करने से हम भगवान से अटैच होंगे, भगवान के विषय में जानेंगे, तो अटैचमेंट ही हमें भगवान ये मृत्यु लोक से निकल के भगवान के धाम पहुंचाएगा। भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान को जगह देंगे अपने हृदय में। वो तो बैठे हैं सुप्त अवस्था में, हमें पता भी, उसकी अनुभूति नहीं है हमें। फिर हमें अनुभूति होगी सुनते सुनते, तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं। इसलिए जितना हो सके भक्तों की तरह ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की चर्चा करनी चाहिए, भगवान के विषय में बोलना चाहिए। जैसे हमने देखा था ना 10वें अध्याय में, जो भक्त होता है, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो मेरा भक्त होता है वो हमेशा मेरी बातें करता है, उसको बहुत आनंद आता है, मेरे विषय में ही बोलता है, मेरे विषय में ही सुनता है, और ऐसे करने में उसको बड़ा ही आनंद की अनुभूति होती है। जो शुद्ध भक्त होता है, उसके विषय में हमें चतुर्श्लोकी भगवद गीता में सुना था। तव प्रकीर्तिया जगत प्रहस्यति अनुरज्यते च। तो उनको क्या होता है, भगवान की कथा सुन के बहुत ही आनंद आता है, बहुत हर्ष की अनुभूति होती है। तो यहाँ बताया है भगवान को ऋषिकेश। यहाँ अर्जुन भगवान को ऋषिकेश कह के संबोधित करते हैं। ऋषि का मानी होता है इंद्रियां, और केश यानी स्वामी, जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनको कहते हैं ऋषिकेश। ठीक है। तो हमारी इंद्रियां, कितनी इंद्रियां हमारी? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। तो कुल मिलाकर के हो गए 10। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपका नाम ही ऋषिकेश है, तो आप इंद्रियों के स्वामी हो, है ना। इंद्रियों के, तो हमारी ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं? कर्ण, चक्षु, त्वचा, जिह्वा, नासिका, जिससे कि हम जगत का संबंध पता चलता है, हम बाहर की दुनिया को देख पाते हैं। यदि ये नहीं होगा तो हम जगत को नहीं जान पाएंगे। जगत से हमारा क्या संबंध है वो हम इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही कर पाते हैं। आँख नहीं होगी तो जगत को देख ही नहीं पाएंगे, कान नहीं होगा तो कुछ सुनेगा ही नहीं, है ना। जिह्वा नहीं होगी तो कुछ खा नहीं पाएंगे, रसास्वादन नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस तरह से ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही हम जगत से कनेक्ट हो पाते हैं, जगत को जान पाते हैं। फिर 5 हमारी कर्मेंद्रियां, जिससे कि हम कर्म करते हैं। वो क्या है?
ये है वाक, पाद, पाणी, उपस्थ और पायु, यानी हाथ पैर, वाणी बोलना, है ना, हाथ पैर और बोलने की स्पीच बोलते हैं ना, और उपस्थ और पायु यानी हमारे जो गुप्तांग होते हैं आगे पीछे वो। ठीक है, तो 5 और 5 हो गए 10, जिससे कि काम करने वाली होते हैं वो कर्मेंद्रिय, कर्म करते हैं इनसे, और ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान लेते हैं, और एक मन जो है सबका राजा है, तो इसको भी एक साथ में लिया गया। तो 5 और 5 10 और +1 11। हम एकादशी का व्रत भी इसलिए करते हैं ना, गुरुदेव की कथा मैंने जो कल शेयर की थी उसमें गुरुदेव क्या बता रहे थे, यही तो कह रहे थे कि हमारी 10 इंद्रियां हैं, उनको पूरी की पूरी भगवान की ओर लगाएं, इसी को एकादशी कहते हैं। गुरुदेव यही बताए थे ना, सारी इंद्रियों को भगवान की चर्चा में लगाएं, भगवान का श्रवण करें, भगवान के बारे में बोले, भगवान के बारे में सुने, और पैरों को मंदिर की परिक्रमा के लिए लेके जाएं। तो इस सारी इंद्रियों को प्लस मन सबके साथ में होता है। मन नहीं होगा तो कुछ करेंगे ही नहीं हम, मन करता है हमारा तभी हम करते हैं, है ना। तो मन तो सबका राजा है, क्योंकि मन नहीं करा तो हम नहीं करेंगे काम, मन करेगा तो ही हम कुछ काम करेंगे। इसलिए 11 सबको, सभी 11 की 11 को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि तुम तो ऋषिकेश हो, इंद्रियों के स्वामी हो, तो आप मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं है, तो आप कृपा करके इसे कंट्रोल करने में मेरी मदद करो। आप चाहो तो अपनी स्तुति मुझसे करवा सकते हो, अपनी भक्ति भी मुझसे करवा सकते हो, अपने आप मेरे में इतना बल नहीं है। तो ऐसा अर्जुन कहना चाह रहे हैं। आप इंद्रियों के मालिक हो, भगवान हो, तो जो भी मैं चेष्टा, और हम लोगों को ऐसा है ना कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को अपनी प्रसन्नता के लिए यूज़ करते हैं, अपनी सेवा में यूज़ करते हैं। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं देखती हूँ, जो मुझे खाने में अच्छा लगता है वो मैं खाती हूँ, सब मैं अपनी सेवा में लगी रहती हूँ। लेकिन यहाँ होना चाहिए कि इंद्रियों के राजा भगवान है, तो भगवान जिसकी वस्तु है उसी के लिए ही काम होना चाहिए ना, जो मालिक के लिए करना चाहिए सेवा। तो इंद्रियों की सारी हमारी जो सेवा होनी चाहिए वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, है ना। इंद्रियों के मालिक भगवान हैं, तो जो भी हम चेष्टा करते हैं इन इंद्रियों से वो भगवान की संतुष्टि के लिए होना चाहिए, करना चाहिए हमें। चूंकि आप ऋषिकेश हैं, अर्थात सभी जीवों की इंद्रियों के स्वामी, अतः जो लोग आपके नामों तथा गुणों का कीर्तन करके आपको प्रसन्न करते हैं, आप भी उनकी इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग बोलते हैं ना कि हम क्यों भगवान की सेवा करें, हम तो अपने आप को संतुष्ट करेंगे, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे। लेकिन यहाँ बताया गया है कि जो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करेगा उसकी इंद्रियां ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाएंगी। भगवान कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, जो मेरे लिए कुछ करता है मैं भी उसके लिए करता हूँ। यदि हम भगवान को, फॉर एग्जाम्पल भगवान को यदि हम वस्त्र अर्पण कर रहे हैं तो भगवान भी आपको किसी ना किसी फॉर्म में रिटर्न करेंगे। आप देखोगे, ऐसा देखना आप, यदि आपने कभी भगवान के लिए वस्त्र दिए हैं सुंदर, तो कहीं ना कहीं से रिटर्न होकर कोई किसी ना किसी माध्यम से आपके पास भी नए वस्त्र आ जाते हैं। भगवान को आप जो दोगे भगवान आपको रिटर्न करके और ज़्यादा देते हैं। तो इसलिए भगवान की सेवा करोगे, संसार के लोगों की सेवा करोगे तो कोई प्रसन्न होने वाला नहीं है। चाहे अपना कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, अपने प्राण निकाल के दे दो तो भी बोलेगा ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, कुछ कभी नहीं संतुष्ट होंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि भगवान आपके हृदय को भी जानते हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है वो सब भी जानते हैं, अंदर भी बैठे हुए हैं और आपकी चेष्टाओं को भी देख रहे हैं। तो बेहतर यही है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ किया जाए। भगवान को आप करोगे प्रसन्न तो भगवान भी आपको इन रिटर्न प्रसन्न करेंगे। भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करो, भगवान आपको भी संतुष्टि प्रदान करेंगे। होता है ना, भक्तों को कितना आनंद क्यों आ रहा होता है, भक्तों को इसीलिए आनंद आ रहा होता है क्योंकि वो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट कर रहे हैं, तो भगवान इन रिटर्न उन्हें भी संतुष्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा था ना, एग्जाम्पल मैंने कई दफ़ा दिया है कि एसी गाड़ी चल रही है, जो नौकर बैठा चला रहा है ना, मालिक के लिए एसी चला रखा है, बढ़िया गाने लगा दिए हैं, तो मालिक ऐसा तो बोल नहीं सकता कि ये गाने और ये एसी की हवा ठंडी मैं खाऊंगा, तू तो नौकर है, तू मत ले। क्या पॉसिबल है? नौकर को भी वही आनंद आ रहा है जो मालिक को आ रहा है। मालिक
एसी की ठंडक अनुभव कर रहा है और सुंदर संगीत अनुभव कर रहा है, सेम चीज़ नौकर को भी अनुभूति हो रही है, जो ड्राइव कर रहा है, मालिक के लिए कर रहा है काम, उसको भी ठंडक महसूस हो रही है, उसको भी वही सेम आनंद आ रहा है जो एक मालिक को आ रहा है। तो इसीलिए यदि हम मालिक के लिए, भगवान के लिए कुछ करते हैं तो वही आनंद सेम जो भगवान को आता है वही वो आपको भी प्रदान करेंगे। ये बहुत समझने वाली बात है। तो हम लोग को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, ना कि संसार के लोगों की सेवा में पड़े रहें। संसार की करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, ऐसा नहीं, लेकिन सेवा भगवान की होनी चाहिए मन से। रक्षांसि भीतानि दिशा द्रवंती, भयभीत होकर राक्षस लोग 10 दिशाओं में भागते जा रहे हैं। यहाँ बताया अर्जुन ने कि मैंने देखा कि जो भक्तगण हैं वो तो आपकी स्तुति कर रहे हैं और उनको बहुत आनंद आ रहा है आपकी स्तुति करने में, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन जो राक्षस गण हैं वो लोग डर के भाग रहे हैं, 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? अपने पापों के कारण ही वे पवित्रों में महान पवित्र और मंगलों में महान मंगल स्वरूप भगवान के गुणगान को सह नहीं सकते, और जहाँ गुणगान होता है वहाँ पे टिक नहीं सकते। तो ये बात बहुत ही समझने लायक है कि यदि हम देखते हैं ना कि कोई व्यक्ति है जो भगवान के बारे में जहाँ चर्चा होती है भाग जाता है वहाँ से, या उनको बोलो तो कहेंगे नहीं नहीं हमसे नहीं सुना जाएगा, कथा वगैरह हमारी बस की बात नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। या हम खुद ही कभी हम देखते कि हमारा जहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा चल रहा है कथा कीर्तन तो हमारा मन नहीं लग रहा, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर बहुत सारे पाप हैं। पिछले जन्मों में हम पता नहीं कितने सारे पाप करके आए हैं, पुण्य भी कुछ करे हैं, पाप भी करे हैं, बहुत कुछ, ज़्यादा तो पाप ही है। तो उनके कारण ही हमारा भजन में मन नहीं लगता। वही पाप है ना जो हमारे आड़े आ जाते हैं, जो हमको भजन करने नहीं देते, भगवान की कथा सुनने नहीं देते। कोई सुनाएगा तो लगेगा कि कांटे चुभ रहे हो, ऐसा प्रतीत होगा। अरे भाई चुप हो जा, मत सुना मुझे, ऐसा लगेगा। वो कथा में नहीं बैठ सकते। तो ऐसे ही बताया गया है कि जो पापी राक्षस गण है, भगवान का नाम ऐसा नहीं है डरावना कि वो भागना पड़े। भगवान का नाम तो अति पावन है, चाहे पापी सुने, चाहे चांडाल सुने, कोई भक्त सुने, कोई भी सुने, उसका बराबर मात्रा में कल्याण करेगा, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सबका इक्वली कल्याण करेगा वो भगवान का नाम। लेकिन यहाँ बात ये है कि जो राक्षस लोग थे, पापी लोग थे, भगवान के पवित्र नामों को झेल नहीं पा रहे थे और भाग रहे थे दूर दूर। अरे मत बोलो नाम भगवान का, मत बोलो, दूर भाग रहे थे, क्योंकि उनके अपराध और उनके पाप इतने ज़्यादा थे कि वो नहीं सुन पा रहे थे, उनको सुन नहीं पा रहा था, ऐसा लगता कि भागो यहाँ से। तो हम लोग यदि भजन कर रहे हैं, किसी का भजन करने में मन लगता है ना, तो इसका मतलब यही है कि हमारी पूर्व जन्मों में कुछ ऐसी सुकृतियाँ यानी पॉइंट समझ लो, ऐसी हमने सुकृतियाँ इकट्ठी करी हैं, तब जाके हमारे मुंह से भगवान का नाम निकलता है। नहीं तो भगवान का नाम भी नहीं इंसान ले सकता, भगवान का नाम भी नहीं ले सकता। एक बार एक दादी होती है, वो प्राण को छोड़ने जा रही होती है ना, तो उतने में ही लोगों ने, उसके बेटे वगैरह ने बोला कि देखो दादी माँ मरने जा रही है, तो इसको लास्ट मोमेंट पे भगवान नाम मुझसे निकलवाने का प्रयास करते हैं। तो बोला कि माँ बोल राम राम, माँ बोल राम राम, तो बोलती है दूर जा, नहीं बोलूँगी। ऐसे मतलब कितनी बार कोशिश करी, वो बोले ही ना। और कुछ बोल दे कि ए बहू वहाँ पे ये रखा है, उसका ध्यान रखना, वो पैसा वहाँ पड़ा है, ये देखना, वो सारी फालतू बातें करेगी, लेकिन राम मुँह से नहीं निकल रहा। उतने में उसका जो पोता था वो बहुत ही स्मार्ट था, उसको लगा कि मैं कुछ कर लेता हूँ। बोलता कि माँ तू क्या नहीं बोल सकती, माँ तू क्या नहीं बोल सकती, वो कहती मैं नहीं बोल सकती। बोलते क्या नहीं बोल सकती, तो बोलते कि तू राम का नाम नहीं बोल सकती क्या, कि नेगेटिव में तो बोल लेगी वो। तो कहती है जो तू बुलाना चाहता है मैं वही नहीं बोल सकती। मतलब इतना पाप किया था उसने पूरी लाइफ में, इतनी चुगली पुगली ये सब फालतू काम करे होंगे, तो उसके मुंह से राम का नाम निकल ही नहीं रहा। तो राम का नाम निकलना इतना आसान नहीं होता, जो जिनके मुंह से निकल रहा है ना, तो बताया गया है कि उसने ज़रूर पिछले जन्म में तप करा है, तपस्या करी है, या तीर्थ नदियों में स्नान करा है, तीर्थाटन सब करा हुआ है। उसका पुण्य स्वरूप उसकी इतनी सुकृति इकट्ठी हुई है, जिसके फलस्वरूप वो हरि नाम
कर पा रहा है, उसके मुंह से महामंत्र निकल पा रहा है, नहीं तो लोग नहीं ले सकते, ऐसा होता है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि जो लोग पापी थे, राक्षस गण थे, वो लोग दूर भाग रहे थे, उनको डर लग रहा था कि मुझसे मुंह से ये भगवान नाम से ऐसा लग रहा था कि तोप आ गया कोई, भागो यहाँ से, भागो भागो। फिर सर्वे सिद्ध संघा न नमस्यति, समस्त सिद्ध गणों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। जो सिद्ध पुरुष थे वो लोग भी आपको नमस्कार कर रहे हैं। भगवान अर्जुन ने देखे थे ना सिद्ध लोग। और एतत् सर्वस्थाने, सब ये सब होना उचित है। जो कुछ हो रहा है, जो पापी लोग भाग रहे हैं, भक्तगण आपकी महिमा का गान कर रहे हैं, और जो सिद्ध पुरुष हैं वो भी आपके तत्व को जानते हैं और आपकी महिमा का गान कर रहे हैं। यह सब यथोचित है, यानी ठीक है, यथा उचित है, और ऐसा ही होना चाहिए तथा ऐसा ही हो रहा है। कारण कि आपकी तरफ चलने से शांति, आनंद, प्रसन्नता है, विघ्नों का नाश है, और आपसे विमुख होने पर दुख और अशांति होती है। जो भगवान की ओर बढ़ेगा उसको तो शांति मिलेगी ही मिलेगी, आनंद की प्राप्ति होगी, सारे उसके विघ्न नाश होंगे। जो पाप है, जो विघ्न बाधाओं के रूप में आपकी लाइफ में आ रहे हो, रोड़े अटक रहे हो ना, कोई काम करने में परेशानी हो रही है, ये दिक्कत आ रही है, वो सारे रोड़े भी भगवत कथा सुनते सुनते दूर हो जाते हैं, और अशांति वो भी दूर हो जाती है। तो इसीलिए बताया गया है कि भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे देखो एतत् सर्वस्थाने, या देखो जीव है, भगवान के 3 फॉर्म। भगवान ही असत रूप में है, यानी जड़ जगत जो है असत, जो नष्ट हो जाएगा। हाँ, असत रूप यानी जो जड़ देख रहे हैं ना, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत, ये है असत, जो नष्ट हो जाएगा। और एक है जीव सत, यानी जो नष्ट नहीं होगा। हमारा शरीर असत है, ये नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर आत्मा वो सत है, वो नष्ट नहीं होगी। शरीर को तो जला दिया जाएगा, लेकिन आत्मा दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि, और भगवान खुद क्या है, जगदीश भगवान। तो हमारे ऊपर है कि हम मटेरियल वर्ल्ड की तरफ जाएं, जगत की ओर जाएं, या जगदीश की ओर जाएं, ये हमारे ऊपर है। हमको भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है कि जीव तू मेरा अंश है, तो तेरे को मैं थोड़ा आज़ादी देता हूँ कि तू अपनी थोड़ी जो छोटी सी आज़ादी है उसको तू या तो मेरी ओर आने में लगा दे, या भौतिक जगत में और जाने के लिए लगा दे। यानी माया की तरफ चला जा, और माया की तरफ जाओगे तो क्या होगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाओगे, बार बार पाप करेंगे, बार बार आना पड़ेगा। अपनी इंद्रियों को अपन खुश करने के लिए जो करते हैं वो माया हो गया, ठीक है। लेकिन यदि तुम मेरी ओर आओगे तो तुम परम सुख को प्राप्त करोगे। ज्यों ज्यों प्रकृति की तरफ झुकता है जीव, त्यों ही उसमें संग्रह और भोगों की इच्छा बढ़ती रहती है। जब भौतिक जगत की ओर जाएगा तो उसका लगेगा कि और संग्रह करूं और भोग करूं, है ना। संग्रह और भोगों की प्राप्ति के लिए वह ज्यों ज्यों उद्यम करता है, त्यों त्यों उसमें अभाव, अशांति, दुख, संताप आदि बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपके लगेगा कि मेरे पास ये कमी है, और चाहिए, तो उतना ही आप डिससेटिस्फैक्शन, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, नहीं और ऐसा। तो उससे क्या होता है, दुख और आपका बढ़ता रहता है। और यदि परंतु संसार से विमुख होकर वह जीवात्मा ज्यों जो भगवान की ओर सम्मुख होती है, त्यों ही वह आनंदित होती है। जगत की ओर जाएगी तो परेशानियां बढ़ेगी, इच्छाएं लालसाएं बढ़ती जाएंगी, और लगेगा ख़त्म हो ही नहीं रही, इच्छाओं का तो अंत है ही नहीं। परेशान रहोगे, ये नहीं मिला, ये परेशानी रह गई, ये मिल जाता, भगवान क्यों ऐसा करता है, मेरे को और देना था, उसको दे दिया, मुझे नहीं दिया, कंपैरिजन रहेगा। और यहाँ भगवान की ओर बढ़ोगे तो जीवात्मा ज्यों ज्यों भगवान के सम्मुख होता है, त्यों ही वह आनंदित होता है, उसका दुख मिट जाता है। दुख क्यों मिट जाता है, एक तो उसे ज्ञान हो जाता है कि दुख जो आ रहा है मेरे कर्मों के फल से आ रहा है, तो ठीक है थोड़ा भोग लेता हूँ, मेरा अकाउंट में जो दुख का पार्ट है वो कम ही तो हो रहा है, तो वो संतुष्ट रहता है, हर तरह से वो संतुष्ट रहता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती। दुख आएगा तो भी कोई बात नहीं, चला जाएगा, इस तरह से। और स्थाने का अर्थ है कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध में परिणाम को सुनकर अर्जुन
प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वो उचित है, यानी जो कुछ हो रहा है वो एकदम सही हो रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा। जो पाप होता दिख रहा है, जो राक्षस भागते जा रहे हैं, वो भी सब सही है। तो स्थानीय पद से जो अच्युत बताया गया है उसकी आगे के 4 श्लोकों में पुष्टि करते भगवान। अब अर्जुन आगे और के 4 श्लोकों में प्रार्थना ही करेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट। कस्माच्च तेन नमेन्द्र महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश्च गन्निवास तमक्षरं सत्तत्परं यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप अति श्रेष्ठा है, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। अनंत हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्तोत्र अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तो अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं आगे। अर्जुन ने भगवान की 9 विशेषताएं दी, भगवान के बताया। महात्मन, ब्राह्मण, अपि गरीयसे आदि में, अनंत, देवेश, जगन्निवास, सत, असत, तत्परम, आश्रय, ये सब कहा। भगवान को ऐसा कह के उनकी स्तुति करी। तो ते कस्मात् च न मेरे, आपके लिए ये सिद्धगण नमस्कार क्यों ना करे। भगवान को कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं करेंगे नमस्कार। नवभि हेतुभि तवाम सर्वे नमयंसीति चित्रम। तो हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि श्रेष्ठा हैं, तो फिर ये आपको सादर नमस्कार क्यों ना करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्तोत्र अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके यह सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय है, वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्माएं। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि उदार और अनंत, कि आप महान हो। महात्मा कह रहे हैं भगवान को कि आप उदार हो, सब पे उदार करते हो, अनंत हो, आप अनलिमिटेड हो। श्री कृष्ण जो अपने विश्व रूप में अत्यंत विशाल शरीर वाले हैं। क्यों महात्मा का? क्योंकि उनको शरीर दिखाया, उन्होंने कितना बड़ा विश्व रूप दिखाया अपना, जो सभी देवता लोग, सभी लोग पूजा कर रहे थे, पूजनीय सबके लिए थे। फिर सर्वव्यापी, सर्वत्र वो उनका जो रूप था सर्वत्र व्याप था। किसी भी दिशा में अगर वो घूम के देखता है तो सब जगह उनको भगवान का विश्व रूप दिखाई दे रहा था। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि आप अत्यंत उदार हो, इसीलिए आप महान हो, महात्मन कहते हैं। फिर अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान की शक्ति तथा प्रभाव से आच्छादित ना हो। अनंत, सब जगह भगवान फैले हुए, सर्वत्र, सबके हृदय में विराजमान है। और देवेश कह के संबोधित कर रहे हैं कि समस्त देवताओं के नियंता, सभी देवताओं की कंट्रोल करने वाले आप हो, इसीलिए भगवान को कह रहे हैं देवेश। पहले भी ये संबोधन दे चुके हैं अर्जुन इतने मतलब व्यथित हो रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि वो पहली बार बोल रहे हैं, लेकिन वो बार बार ये बोल चुके, देवेश भी पहले बोल चुके, जगन निवासी पहले बोल चुके हैं, अनंत भी बोल चुके हैं। तो इस तरह से भगवान का अलग अलग नाम से स्तुति कर रहे हैं वो, और उन सब के ऊपर के समग्र विश्व के आश्रय, और आप ही समग्र विश्व यानी सभी के आश्रय आप हो, सभी लोग आपके आश्रय पे ही जीवित हैं। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वदा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि इससे बढ़कर कोई नहीं है। क्योंकि सारे देवतागण भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, ठीक ही तो है। अर्जुन कह रहे सही है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। हमने देखा कि ब्रह्मा जी जो है इंजीनियर, सबसे पहले इंजीनियर हैं, वो सृष्टि को क्रिएट करने वाले हैं वो, है ना। तो ब्रह्मा जी कैसे प्रकट होते हैं? ब्रह्मा जी का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदक कशाई विष्णु की नाभि से निकलते कमल से हुआ, है ना। ये हमने पहले पढ़ा था ना, पहले भगवान से 3 विष्णु प्रकट होते हैं, भगवान कृष्ण से 3 विष्णु प्रकट होते हैं, क्षीरोदक कशाई। फिर जो गर्भोदक कशाई विष्णु है
जो सभी ब्रह्मांड के गर्भ में घुस जाते हैं, फिर उनके नाभि से एक कमल निकलता है, उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो देखा जाए तो ब्रह्मा जी गर्भोदकशाई विष्णु उनके पिताजी हो गए, है ना, क्योंकि उनकी नाभि से जो कमल निकला है वहाँ से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी के पिता कौन? वैसे तो कोई पिता नहीं, नाभि से प्रकट हुए हैं, लेकिन भगवान विष्णु का जो अंश है क्षीरोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु, वो उनके पिता माने जाएंगे और वहीं से प्रकट हुए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि आप तो जो सृष्टि करने वाले ब्रह्मा है उसके भी सृष्टि करता हुआ ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हो, क्योंकि आप ब्रह्मा को भी बनाने वाले हो। ब्रह्मा अपि गरिये से आदिकने, तो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ आदि करता हो, क्योंकि आदि तो आप ही हो, ब्रह्मा भी आपसे प्रकट हुए। फिर अनंत, सबको देश काल वस्तु व्यक्ति आदि किसी को किसी भी दृष्टि से देखें आपका अंत नहीं दिखता, कहीं पे भी आप पता नहीं चल रहा कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से एंड है कहाँ बीच है, कुछ समझ में नहीं आता, सर्वत्र आप फैले हुए हो। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। शिव जी भी जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, शिव जी भी ब्रह्मा जी क्रोध करते हैं तो वहाँ से प्रकट होते हैं, उनकी भौहों से। तो सभी के सब भगवान से नीचे हैं, भगवान कृष्ण से सब नीचे हैं, तो ठीक ही तो है। तो ये ब्रह्मा जी को भी आपको प्रणाम करना चाहिए, शिव जी को भी प्रणाम करना चाहिए, और समस्त देवता जो भी हैं सभी आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करें, तो कुछ गलत नहीं है, एकदम सही है ये। तो कहते हैं कि देवेश, इंद्र, वरुण आदि अनेक देवता हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन आता है, उन सब देवताओं के भी आप नियंता हो, यानी सारे देवताओं के भी कंट्रोलर हो, उनको भी उनके शासक हो, इसलिए आपको देवेश कहा गया है, सबके आप ईश्वर हो, ईश हो, ठीक है। तो इसलिए वो सारे आपको प्रणाम कर रहे हैं और सही कर रहे हैं वो। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे देवता भगवान का आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जगत विनाशशील है। अक्षरम यानी विनाशशील जगत, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं, वे समस्त कारणों के कारण है, अतः वे इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों के श्रेष्ठ हैं, इसलिए वे परमेश्वर हैं। तो भगवान इस भौतिक जगत से अलग हैं। जगन निवास, अनंत सृष्टियाँ आपके किसी अंश में निवास कर रही हैं, अतः आप सभी के आश्रय स्थान हो। जो विश्वरूप भी बताया गया है वो भी भगवान का बॉडी का अंश मात्र बताया है। तो इस जगत में जितनी भी सृष्टियाँ हैं सब आपके अंश में ही विराजमान हैं और सब वहीं आश्रय ले रही हैं, इसीलिए आप जो हो जगन निवास हो। फिर सत्य का व्यक्त जो मैंने बताया आत्मा, और असत यानी जो अव्यक्त है, जो नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। फिर तत्परम, सत्य और असत से परे, आप सत्य और असत यानी इटर्नल सत्य यानी आत्मा और भौतिक जगत, इनसे भी परे आप तत्परम यानी आप मूल कारण हो। सभी चीज़ों के जो भौतिक जगत दिख रहा है और अभौतिक जो भी कुछ दिख रहा है सबके मूल कारण आप ही हो, आप सबसे परे हो। अक्षरम अविनाशी, अक्षरम का अर्थ होता है अविनाशी। स्थाने का तात्पर्य हुआ है कि जिससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता और होना संभव भी नहीं है, ऐसे आप, स्थाने का मतलब आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता और ना हुआ है ना आगे होगा, तो इसीलिए आपको सभी नमस्कार कर रहे हैं, तो ये बहुत ऐसा सबको नमस्कार करना उचित ही है। तो अर्जुन आगे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आगे नेक्स्ट श्लोकों में भी वो आगे प्रार्थना करेंगे, ठीक है। तो हमारे ये 2 श्लोक पूरे हुए आज, 36 एंड 37। इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्ण।